कोई गिनती है क्या? नहीं। तो महाराज कोई गिनती नहीं है, हम प्रतिदिन कितने पाप करते हैं। अब ठाकुर जी ने पांडवों से कहा तो पांचों पांडव दूसरे शिविर में जाकर सो गए। अब उस शिविर में कौन है? पांचों पांडवों के 5 बच्चे। अब अश्वत्थामा कटारी लेकर आ रहा है, रात्रि के 12 बज चुके हैं, साय साय हवा चल रही है। अब जो मृत्यु आई है वो किसी को तो लेकर जाएगी, उसे ठाकुर जी नहीं डालेंगे, पर अपने भक्त की वो रक्षा भी करेंगे। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। ऐसे मेरे गोविंद हैं जो उनकी शरण में जाता है, उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं और उनके प्राणों की रक्षा भी करते हैं। तो आज ठाकुर जी ने 5 पांडवों को वहां भेजा। इधर अश्वत्थामा आता है, आया, शिविर में अंधेरा पड़ा था, 5 बच्चे आराम से चादर ओढ़े सो रहे थे। अब जैसे ही अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने क्रूरता पूर्वक 5 बच्चों के सिर को धड़ से अलग कर दिया और एक बोरी में भर लिया और लेकर चलता है। बड़े मस्ती में जा रहा है। कहते हैं ना, जो मनुष्य पाप करता है बड़ा खुश होता है, बहुत मटक मटक कर चलता है कि अरे मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा। आज के युग में भी जो मनुष्य पाप करता है उसको देखना बड़े मस्त मगन होकर चलता है और कहता है कौन क्या बिगाड़ देगा। अरे जिस दिन वो आएगा तेरा अंश नहीं बचेगा और तो इससे ज्यादा कहने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि जब वो आएगा तो तुम यहाँ नहीं बचोगे। इसलिए पाप करने से पहले, किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचो। अच्छा करने के लिए मत सोचो, क्योंकि अच्छा करने वाले भी दुनिया में कम मिलते हैं। बुरा करने वाले नुक्कड़ नुक्कड़ पर मिलेंगे, पर भला करने वाला 100 में से कोई एक आपको एकांत में मिलेगा। अब अश्वत्थामा बड़ा झूम झूम कर जा रहा है और बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आज मैंने 5 पांडवों को मार दिया। अब धीरे कह रहा है दुर्योधन, अब ये जो खुशी है तुम्हारी चेहरे पर, ये किस बात की है, जरा हमें भी बताओ। मैंने कुछ गलत किया है। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, मैंने तुम्हें जो वचन दिया था वही तो पूर्ण कर रहा हूँ। दुर्योधन ने कहा, बच्चा मारने की शपथ ली थी, आज वही 5 पांडवों का शीश मैं तुम्हारी समक्ष लेकर आया हूँ। तो महाराज दुर्योधन ने कहा, फिर इतनी देरी क्यों, अति शीघ्र खोलो, क्योंकि तुमसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है, मुझे दिखाओ। और जैसे ही अश्वत्थामा ने 5 शीशों को दिखाया, दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा। महाराज दुर्योधन ने कहा, मित्र तूने ये क्या कर दिया, तूने मेरी मुक्ति का मार्ग बंद कर दिया। मेरा वंश पहले से ही समाप्त हो चुका था, अभी ये 5 पांडवों के 5 बच्चे ही शेष थे जो आगे मेरा पिंडदान करते। तूने मेरा पिंडदान करने वालों का भी अंत कर दिया। मित्र तूने अच्छा नहीं किया। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर ध्यान से गिर पड़ा और प्राण पखेरु हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं अच्छा विचार करो, अच्छा सोचो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि पहले के जो बुजुर्ग हैं, पहले के जो व्यक्ति हैं, वो अन्न खाते थे अपने हाथ से पीस कर, तो उनका मन कैसा होता था, ताकतवर, बहुत क्षमता होती थी।
जो काम आज का एक मनुष्य नहीं कर पाएगा, उस समय का एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के बराबर, आज के 10 व्यक्तियों के बराबर उस समय का एक व्यक्ति काम करता था। ये सब पहले कोई सुविधा नहीं थी, कोई ऐसा आराम नहीं था, जमीन पर सोना, मिट्टी का पानी पीना, तालाबों में नहाना। तब कोई रोग भी नहीं था। कोई रोग था क्या? कोई डॉक्टर भी नहीं था, कोई अस्पताल ही नहीं था, कोई वृद्धाश्रम नहीं था। बहुत से कारण हैं जो मनुष्य ने स्वयं अपने लिए तैयार किए हैं। स्वयं काल का गाल मनुष्य ने अपने लिए तैयार किया है। पहले घर का बना भोजन खाते थे, अब तो ठेले पे जाते हैं, चाउमीन बर्गर खाया, आराम से आ गए। पत्नी से कहा तो तुम खाना रहने दो, हमने तो खा लिया। और फिर दूसरे दिन चिल्लाएंगे, हाय भैया हमारे पेट में दर्द हो रहा है। जब पत्नी ने समझाया तो नहीं माने, और जब दर्द हुआ तो बेचारी सेवा करे। इसलिए जो हमारे जो पूर्वज रहे, जो हमारे बड़े रहे, हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। जैसे जिस प्रकार वो सुख सुविधाओं से दूर रह के आनंद में रहते थे, आज के युग में सुख सुविधाएं सब है, पर वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है। जो आनंद पहले था, तब सुख सुविधाएं नहीं थी, तब आनंद था, शांति थी। सब आराम से बैठकर